क्या और बात? जब दया दृष्टि डाली तो मरे हुए पक्षी जीवित हो गए। अफसोस की घड़ी तब वो श्रीमान आ गई, डाली दया दृष्टि मुर्दों में जान आ गई। तो निज तपबल का अभिमान भर नगर में आ गए, है प्यास लगी एक निर्धन के घर में आ गए। तपस्या छोड़ दी, अरे मेरे अंदर तो इतनी शक्ति आ गई कि मैं किसी को मार सकता हूं और किसी को जिला सकता हूं। एक नगर में आए और जब प्यास लगी है, एक गरीब के दरवाजे पर आए, आवाज लगाई, कोई मुझे पानी पिला दे। कोई नहीं निकला, कोई नहीं निकला, कोई मुझे पानी पिला दे। फिर कोई नहीं निकला। कुछ देर बाद एक स्त्री आई कि महाराज ये जलपान कर लीजिए। ऋषि को क्रोध आया, इतनी देर से मैं आवाज लगा रहा हूं, इसने पानी लाने में इतनी देर कर दी। नजर डाली लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो स्त्री हंसने लगी। मुनिवर के मन में क्रोध फिर सवार हो गया कि गृहिणी को जलाने में जब अबार हो गया, तो मुनिवर को कसौटी में नारी कसने लगी है, ना बाल बांका जब हुआ वो हंसने लगी है। क्रोध भरी दृष्टि डाली नारी के ऊपर, लेकिन जब उसका बाल बांका नहीं हुआ तो हंसने लगी। कहा है ऋषि, मैं वो पक्षी नहीं हूं जो तुम्हारी नजर से जल जाऊंगी, नजर से मर जाऊंगी ना। अब ऋषि परेशान कि जब पक्षी मरे, पक्षी जीवित हुए, तब ये वहां थी नहीं, आखिर ये बात इसको पता कैसे चली। कि मुनिवर को कसौटी में नारी कसने लगी है, ना बाल बांका जब हुआ वो हंसने लगी है। कि मैं पतिव्रता हूँ, क्रोध से मुनि मैं ना डरूंगी, और उन पक्षियों की तरह मैं कभी ना मरूंगा। ऋषि ने हाथ जोड़ दिए। कहा है नारी, ये बता, ये पक्षियों के मरने और जीने की बात तुझे मालूम कैसे हुई? नारी बोली, मैं पतिव्रता हूं। पतिव्रता हो? तुम्हारे पति कहाँ हैं? तुम्हारे पति कहाँ हैं? पति मेरे कर रहे हैं निज भगवान की सेवा, पति मेरे कर रहे हैं निज भगवान की सेवा, मैं साथ निभाती हूं कर श्रीमान की सेवा। मेरे पति अपने भगवान की पूजा में लगे हैं, मैं अपने पति की पूजा करती हूं। कि तब हाथ जोड़ बोले मुनि, श्रीमान कहाँ है? और श्रीमान जिनके सेवक वो भगवान कहाँ है? ऋषि ने कहा है नारी, तेरे पति कहाँ है और तेरे पति के भगवान कहाँ हैं? मैं देखना चाहता हूं। नारी ने कहा अंदर आ जाइए। जैसे ही ऋषि नारी के साथ घर के अंदर प्रविष्ट हुए, देखा कि एक नौजवान अपने बूढ़े पिता के शरीर के घाव पर मलहम लगा रहा है। पिता को कोढ़ है, उसके शरीर में घाव ही घाव हैं। एक नौजवान अपने पिता के शरीर के घाव को धो रहा है, साफ कर रहा है। नारी ने कहा यही है मेरे पति और ये हमारे पति के भगवान हैं। इन्हीं की शक्ति से मैं शक्तिमान हूं। सोचो रत्नमाला जी, एक बात निकल के आई कि ना जरूरत उसे
अपने माँ बाप की। बन गया जो खुशी अपने माँ बाप की। रहता भगवान उसके सदा साथ में, बन गया जो खुशी अपने माँ बाप की। ना जरूरत उसे अपने माँ बाप की। प्रयास कर रहा हूं, जो लोग इतनी सर्दी में सुन रहे हैं तो कुछ दिया जाए। कीर्तन केवल मनोरंजन का साधन न बनाया जाए। एक संदेश छोड़ रहा हूं, छोड़ चिंता गमों की, छोड़ चिंता सभी ना गमों से डरो, बूढ़े माँ बाप की मन से सेवा करो। माँ बाप की अगर आप सेवा करेंगे तो उसकी करता है चिंता, उसकी करता है चिंता जगत का पिता, उसकी करता है चिंता जगत का पिता। जिसने चिंता करी अपने माँ बाप की, ना जरूरत और जोड़ता हूं। लोग चार धाम की यात्रा करते हैं, सातों पुरियों में चक्कर लगाते हैं, देश दुनिया के कोने कोने में कहां कौन सा मंदिर है, तमाम बड़े बड़े भंडारे भोज करवाते हैं। मैं एक रास्ता दे रहा हूं, कि भूल जाता ये क्यों आज इंसान है, भूल जाता ये क्यों आज इंसान है। जिसने जीवन दिया वो ही भगवान है, सदा खुश रहा, वो सदा खुश रहा, ना हुआ है दुखी, वो सदा खुश रहा, ना हुआ है दुखी। जिसने बातें सुनी अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे जोड़ता हूं। आखिर गीत क्यों गा रहा हूं?
पिंडदान, जलदान, तमाम दान आपने इशारे किए थे क्रांतिमाला जी। एक रास्ता मैं दिखा रहा हूं। सारे संसार का बस यही सार है। क्या बात है। माँ के जैसा त्याग आपको नहीं मिलेगा। माता पिता के कर्जे से कोई उद्धार नहीं होता है। 9 माह कोख में रखती है माँ, तब कहीं जाके हमको आपको दुनिया देखने को मिलती है। और पिता प्रतिपल औलाद की खुशी के लिए जलता रहता है जीवन भर। तो कहना चाहूंगा, सारे संसार का बस यही सार है। प्राण आधार सेवा के हकदार है। वृद्धाश्रम में बहुत भीड़ होती है। तमाम ऐसे बेटे कि पिता की अंत्येष्टि में शामिल नहीं हुए। अभी आपने देखा सुब्रत राय सहारा जी, जब उनके अंतिम संस्कार का समय आया तो उनके बेटे उनके पास नहीं हुए। सोचो। और भी तमाम उदाहरण मिलते हैं। मैं कहना चाहूंगा, प्राण आधार सेवा के हकदार है। मिलता गुरु ज्ञान है। क्या बात है। माता पिता से क्या मिलता है कि मिलता गुरु ज्ञान है। मान सम्मान है जिसमें शक्ति भरी अपने माँ बाप की। छोटा सा गीत रहा।